हवेली के बड़े से मुख्य हॉल में सोफे पर रेयांश के डैड मिस्टर सिंघानिया और जोया के पापा मिस्टर मल्होत्रा पूरे रौब से बैठे थे। उनके सामने मेज पर प्रोजेक्ट की बड़ी बड़ी फाइलें खुली हुई थी। रेयांश अपनी सफेद शर्ट की कप्स ठीक करता हुआ हाथ में लैपटॉप लिए बिल्कुल एक कड़क बिजनेसमैन की तरह खड़ा था। रात भर स्टोर रूम में बंद रहने का गुस्सा उसने सुबह कड़क कॉफी पीकर दबाया था, लेकिन उसकी आंखें बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, जहां से मिस पटाखा के आने की खनक सुनाई देने वाली थी। तो रेयांश, गांव की जमीन का सर्वे कैसा रहा? क्या वहां के किसान फैक्ट्री के लिए मान गए? मिस्टर सिंघानिया ने अपनी भारी आवाज में पूछा। इससे पहले कि रेयांश अपने पूरे एटीट्यूड में जवाब देता, सीढ़ियों से फाइलों की छमछम गूंजी। जोया नीचे उतर रही थी। आज उसने पीले रंग का अनारकली सूट पहना था, जिसमें कांच के छोटे छोटे टुकड़े जड़े थे, जो धूप में चमक रहे थे। उसके हाथ में तांबे की एक बड़ी सी परात थी, जिसमें गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे और मसालेदार छोले रखे थे। अरे अंकल जी, पापा, सर्वे की बात बाद में, पहले गांव के शुद्ध घी के छोले भटूरे खाइए। अगर पेट खुश रहेगा तभी तो बिजनेस की फाइलें समझ आएंगी। जोया ने चहकते हुए कहा और परात सीधे डाइनिंग टेबल पर रख दी। मिस्टर मल्होत्रा अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराए। अरे वाह जोया, तूने तो सुबह सुबह दिल खुश कर दिया। रेयांश ने अपनी भौहें सिकोड़ी और जोया को एक तीखी नजर से घूरा। उसने जोया के पास जाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, जोया, ये कोई पिकनिक नहीं है। हम यहाँ करोड़ों की डील फाइनल करने बैठे हैं। अपनी ये कैंटीन बंद करो। जोया ने रेयांश की तरफ देखा। उसकी आंखों में रात वाले स्टोर रूम का बदला अभी बाकी था। उसने मुस्कुराकर धीरे से कहा, मिस्टर खड़ूस, करोड़ों की डील भी खाली पेट नहीं होती। जरा एक भटूरा खाकर देखो। आपके इस रोबोट जैसे दिमाग में थोड़े इमोशंस जागेंगे। तभी मिस्टर सिंघानिया ने रेयांश को टोकते हुए कहा, रेयांश, जोया ठीक कह रही है। जरा बैठो और रिलैक्स करो। वैसे भी मुझे सरपंच का फोन आया था। वो कह रहे थे कि तुम्हारी पार्टनर जोया बिटिया ने 5 मिनट में वो काम कर दिया जो तुम 2 दिन में नहीं कर पाए। किसान जमीन देने को तैयार है। ये सुनना था कि रेयांश का ईगो बिल्कुल हर्ट हो गया। उसके पिता उसकी तारीफ करने के बजाय इस चुलबुली लड़की की तारीफ कर रहे थे। रेयांश ने लैपटॉप बंद किया, मेज पर रखा और पूरे टसन में सोफे पर बैठ गया। डैड, बिजनेस सिर्फ बातों से नहीं, सही पेपर वर्क से चलता है। मैं प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूँ। रेयांश ने लैपटॉप पर अपनी बिजनेस रिपोर्ट खोली और प्रोजेक्टर चालू किया। वे पूरे प्रोफेशनल अंदाज में गांव के नक्शे और फैक्ट्री के लेआउट समझाने लगा। जोया मेज के कोने पर बैठी अचार का टुकड़ा मुंह में दबाए बड़े ध्यान से रेयांश को देख रही थी। उसे लगा कि ये इंसान चाहे जितना खड़ूस हो, पर जब काम करता है तो बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव लगता है। तभी जोया के चुलबुले दिमाग में एक तूफानी शरारत सूझी। रेयांश ने उसे सुबह धमकी दी थी, ना कि वे उसकी चुलबुलाहट खत्म कर देगा। अब बारी मिस पटाखा की थी। रेयांश गंभीरता से कह रहा था, तो हमारी इस नई मिशनरी की कैपेसिटी। तभी जोया ने मेज के नीचे से अपना पैर आगे बढ़ाया और अपने सैंडल की नोक से रेयांश के फॉर्मल शूज पर धीरे से थपकी दी। रेयांश एक पल के लिए अटका। उसने जोया की तरफ देखा। जोया आसमान की तरफ देखकर ऐसे बैठी थी जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। रेयांश ने अपना गला साफ किया
हाँ, तो इस मशीनरी से हमारा प्रोडक्शन। जोया ने इस बार अपना पैर थोड़ा और ऊपर किया और रेयांश की टांग पर अपने पैर से हल्की सी गुदगुदी कर दी। रेयांश का पूरा शरीर एक झटके में अकड़ गया। उसकी कड़क आवाज एकदम से रुक गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसके डैड और जोया के पापा बड़े ध्यान से स्क्रीन देख रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मेज के नीचे क्या अतरंगी जंग चल रही थी। रेयांश ने अपनी आंखें बड़ी करके जोया को घूरा, जिसका मतलब था सुधर जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं जिंदा दफन कर दूंगा। लेकिन जोया ने अपनी जुबान बाहर निकाली और आंख मारकर उसे चिढ़ाया। रेयांश ने गुस्से में अपना पैर तेजी से पीछे खींचना चाहा, पर इस कशमकश में उसका पैर मेज के कोने से जोर से टकराया। धाड़ की आवाज हुई और रेयांश के हाथ से लैपटॉप छूटकर सीधे मेज पर रखे पानी के गिलास से जा टकराया। पानी सीधे लैपटॉप के कीबोर्ड पर गिर गया। रेयांश, ये क्या हुआ? मिस्टर सिंघानिया चिल्लाए। स्क्रीन ब्लैक हो गई। प्रेजेंटेशन बंद हो चुकी थी। रेयांश का चेहरा गुस्सा और शर्म से लाल हो चुका था। वह खड़ा हुआ। उसका पूरा एटीट्यूड दांव पर था। वह चिल्लाने ही वाला था कि जोया तुरंत अपनी सीट से उठी और हाथ में टिश्यू पेपर लेकर रेयांश के पास पहुंच गई। अरे अरे मिस्टर रेयांश, आपके हाथ का रिफ्लेक्स एक्शन कितना तेज है। लगता है करंट आ गया था इस क्या? जोया ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा और जबरदस्ती रेयांश के शर्ट पर गिरे पानी को पोंछने लगी। वे इतनी करीब आ गई थी कि उसकी सांसें रेयांश की छाती पर महसूस हो रही थी। जोया ने टिश्यू पेपर रगड़ते हुए धीरे से कहा, कैसा लगा मिस पटाखा का छोटा सा धमाका? अब बोलो, किसकी चुलबुलाहट खत्म करोगे? रेयांश ने गुस्से में जोया का हाथ कलाई से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जोया की सांसें थम गई। रेयांश ने उसके कान के पास झुककर बेहद ठंडी और भारी आवाज में कहा, तुमने लाइन क्रॉस कर दी है जोया। अब इस सिंघानिया का असली रूप देखोगी। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, कोई बात नहीं बच्चों, लैपटॉप खराब हुआ है तो क्या, जमीन तो फाइनल हो गई है ना। चलो हम लोग बाहर लॉन में चलकर चाय पीते हैं। दोनों बुजुर्ग बाहर चले गए। हॉल में अब सिर्फ रेयांश और जोया थे। रेयांश ने जोया की कलाई अभी भी पकड़ रखी थी। जोया ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो खड़ूस, दर्द हो रहा है। दर्द? तुम्हें? तो मैं अब असली दर्द बताऊंगा, रेयांश ने पूरे रौब से कहा। उसने जोया को खींचकर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। जोया की पीठ सोफे के पीछे वाले हिस्से से जा टिकी और रेयांश उसके ऊपर झुक गया। दोनों के बीच का एटीट्यूड इस वक्त हवा में आग लगा रहा था। तुम सोचती हो कि तुम गांव वालों को हंसाकर और मेरे पैर में गुदगुदी करके जीत जाओगी? रेयांश सिंघानिया को हराना नामुमकिन है, उसने जोया की आंखों में झांकते हुए कहा। जोया का दिल इस वक्त इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा रेयांश को सब सुनाई दे रहा है। उसका चुलबुलापन एक पल के लिए इस कड़क मर्द के सामने गायब हो गया था। तभी बाहर से रामू काका की आवाज आई, छोटे बाबू, गांव के कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। रेयांश ने जोया को छोड़ा, अपनी शर्ट को ठीक किया और पूरे एटीट्यूड में बिना पीछे मुड़े बाहर चला गया। जोया सोफे के सहारे खड़ी रही, अपनी धड़कनों को संभालते हुए। उसने अपनी लाल हो चुकी कलाई को देखा और मुस्कुराई। अरे बाप रे, मिस्टर खड़ूस तो गुस्से में और भी डरावने और हॉट लगते हैं। पर जोया भी हार मानने वाली नहीं है। शाम को हवेली के लॉन में सब बैठे थे।
गांव की ठंडी हवा चल रही थी। तभी मिस्टर सिंघानिया ने एक बड़ा ऐलान किया। मल्होत्रा साहब, बच्चों ने गांव का काम तो संभाल लिया। अब मैं चाहता हूं कि इस फैक्ट्री के उद्घाटन के साथ ही हम रेयांश और जोया की सगाई की तारीख भी पक्की कर दें। ये सुनते ही रेयांश के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उसका एटीट्यूड चीख चीख कर मना करना चाहता था। उसने तुरंत खड़े होकर कहा, डैड, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरा और इस लड़की का कोई मेल नहीं है। ये बिल्कुल इमेच्योर है और मैं इसके साथ अपनी लाइफ, इससे पहले कि रेयांश अपनी कड़वी बात पूरी करता, जोया अपनी कुर्सी से उठी, दौड़कर रेयांश के पास आई और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसने रेयांश के गुस्से से भरे चेहरे की तरफ देखा और अपने उसी चुलबुले अंदाज में जोर से बोले, अरे अंकल जी, ये मिस्टर खड़ूस शर्मा रहे हैं। दरअसल ये कहना चाहते हैं कि ये मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। रात को भी मुझे ढूंढते हुए स्टोर रूम तक आ गए थे। क्या? दोनों डैड एक साथ चिल्लाए और हंसने लगे। रेयांश ने अपनी आंखें फाड़कर जोया को देखा। जोया ने उसे देखकर धीरे से आंख मारी। रेयांश का एटीट्यूड इस चुलबुले धमाके के सामने एक बार फिर चारों खाने चित हो चुका था और हवेली का माहौल हंसी से गूंज उठा था। क्या जोया के इस सगाई वाले मास्टर स्ट्रोक के बाद रेयांश गुस्से में सगाई की अंगूठी कुएं में फेंक देगा या जोया अपनी शरारतों से उसे सचमुच अपने प्यार की जाल में फंसा लेगी? ये देखने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे।